Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। यहाँ पे हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के कुछ वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथ में सब्जेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। मुझे उम्मीद है कि अगर इस वीडियो को आप लोग पूरे अंत तक देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में लिया है। काफ़ी लोग बोल रहे थे इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड कर रहे थे कि इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। सो आप लोग जिस लैंग्वेज से कंफर्टेबल है तो आप लोग उसी लैंग्वेज से देखिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हड़प्पा किस नदी के नज़दीक स्थित है। तो हड़प्पा काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी नदी के किनारे स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कालीबंगा स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है, आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट हो जाएगा डी, यानी राजस्थान में। कालीबंगा जो है राजस्थान में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख पाए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ पे उत्खनन करवाया था। यहाँ पे 4 जगहों के नाम दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हड़प्पा में किया था। कहाँ पे किया था, तो हड़प्पा में कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है कि राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले थे। तो राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 ईस्वी को मिले थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। कब हुए थे, 1922 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मोहनजोदड़ो में विशाल स्नागर के अवशेष जो मिले थे वो कहाँ से मिले थे, तो मोहनजोदड़ो, यानी इस ऑप्शन राइट, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख पा रहे होंगे, धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए। सो इस क्वेश्चन का राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अशोक ने किया था। किसने किया था, तो अशोक ने किया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 7वां देख पा रहे होंगे, त्रिपिटक साहित्य है, यानी किसी से संबंधित है। यहाँ पे 4 धर्मों के नाम दिए हुए हैं। सो किस धर्म से संबंधित है, सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बौद्ध धर्म से। कहाँ से, किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। सबसे शक्तिशाली महाजनपद था मगध था। कौन था, तो मगध, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तक। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय की जानकारी मिलती है। किस राजवंश में मतलब विषय में जानकारी मिलती है। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मौर्य वंश की। मौर्य वंश की ही मिलती है जानकारी, जो कि अर्थशास्त्र है कैटिल के द्वारा और इंडिका मेगास्थनीज, इन दोनों की जो किताब से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां कि किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। तो अशोक ने कई शिलालेख लिखाए थे और जिसमें से 13वें शिलालेख में उसका मतलब कलिंग विजय का मिलता है उल्लेख। सो इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 13वें शिलालेख। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ऑप्शन आपके सामने में है। महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा था, वो था ब्रह्मचर्य। क्या था, ब्रह्मचर्य, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है कि किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई थी। तो किस भारतीय शासक को दी थी, वो थी समुद्रगुप्त को दी गई थी, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 13वां है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी राष्ट्रकूट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि मैं इतने मेहनत से बनाता हूँ तो आप लोग को लाइक करने का फर्ज ही बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पाएंगे, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बौद्ध धर्म से, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही स्तूप संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है, देख पा रहे होंगे कि जीवक किस वंश के काल में था। जीवक जो था किस वंश के काल में था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी हर्यक वंश। किस वंश के, तो जीवक जो है हर्यक वंश के मिले थे, मतलब हर्यक वंश के काल के थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 16वां देख पा रहे होंगे कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देख पा रहे हैं 17वां कि अशोक की राजरोहण तिथि क्या है। तो अशोक की राजरोहण तिथि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने में।
सो इस क्वेश्चन का कौन सा क्वेश्चन राइट है, मतलब सॉरी ऑप्शन। सो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। फिर मैं इसका आंसर अगली वीडियो में बताऊंगा कौन कौन इसका आंसर राइट आंसर दिए हैं, फिर उसका नाम मैं बताऊंगा कि इन्होंने इसका आंसर राइट सबसे पहले दिए हैं। तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी कमेंट में लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहे हैं, कनिष्क की राजरोहण तिथि है। कनिष्क की राजरोहण तिथि क्या है, यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी 78 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख पा रहेंगे, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। तो महाभारत युद्ध चला था 18 दिनों तक, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। कितने दिनों तक, 18 दिनों तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देख पा रहेंगे, अल बेरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल बेरूनी जो आया था वो महमूद गजनी के साथ भारत आया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, महमूद गजनी। और इसमें से आप लोग कितने आंसर दे पा रहे हैं ये भी कमेंट में लिखिएगा कि 50 में से आप लोग इतने क्वेश्चन सही कर पाए। क्वेश्चन नंबर 21 देख पा होंगे, इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो था मोरक्को का निवासी था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा, मोरक्को। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख पा होंगे, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग पता होगा, काफी लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी हरिहर बुक्का। कौन क्या था, तो हरिहर बुक्का ने इस क्वेश्चन का ए राइट ऑप्शन होगा। और वहाँ पे महानतम जो शासक थे तो वो थे कृष्णदेव राय, यानी उस तरह पूछता अगर महानतम शासक तो आप कृष्णदेव राय कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तक पाएंगे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया। भक्ति आंदोलन जो आरंभ किया था वो तो रामानंद ने किया था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, सी यानी रामानंद। उसके क्वेश्चन नंबर 24 में देख पा रहे होंगे कि आईन-ए-अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होना चाहिए, यानी 3 भागों में। अगर आपको पूछ सकता है कि आईन-ए-अकबरी कितने खंडों में विभक्त है तो उस हिसाब से आपका शायद डी होगा 5 खंडों में। 5 खंडों में विभक्त है, बट पूछा कितने भागों में, तो 3 भागों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में देख पा रहे होंगे, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया था। तो उसका जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था वो था दक्षिण भारत में, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर डी हो जाएगा। कहाँ था, दक्षिण भारत में। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देख पा रहे होंगे कि स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो उसका विकास जो सबसे अधिक हुआ था शाहजहां के काल में हुआ था, जबकि भवन नए नए बिल्डिंग इमारत का निर्माण हुआ था। तो इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27वां देख पा रहे होंगे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ पे, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4। सो इस क्वेश्चन राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी अजमेर में स्थित है। कहाँ पे, अजमेर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख पा रहे होंगे, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख पा रहे होंगे, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के दरबार में था। किसके दरबार में, जहांगीर, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में, जहांगीर के, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 30वां देख पा होंगे, निम्नलिखित में से अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होना चाहिए, मेवाड़। मेवाड़ पर अधिकार नहीं कर सका, बट चित्तौड़ में भी शायद, आप लोग कन्फर्म करके थोड़ा बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें मेरा कन्फ्यूज है। सो मेवाड़ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 31 देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है। तो आलमगीर के नाम से जाना है औरंगजेब, यानी इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। औरंगजेब जो है आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देख पा रहे होंगे, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। ऑप्शन आपके सामने देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1506, 1510 और 1512 या 1520। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1510, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख पाएंगे, सहायक संधि की नीति कार्यान्वित की है, किसने की। ऑप्शन आपके सामने है। सो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी वेलेस्ली ने, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। सहायक संधि की नीति कार्यान्वित किसकी है, तो वेलेस्ली, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 33 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख पा रहेंगे, अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। अवध में जो है 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो 1857 का नेतृत्व किया था वहाँ पे बेगम हजरत महल ने, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख पा रहे होंगे, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ था आरंभ। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। सो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 13 मई को, 10 मई को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 10 मई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देख पा रहे होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके संस्थापक की बात करेंगे तो जाएगा ए.ओ. ह्यूम, यानी इस क्वेश्चन का आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 36 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख पा रहे होंगे 37वां कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। सो मुस्लिम लीग की स्थापना थी 1906 को। कब हुई थी, 1906, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देख पाएंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था। सो आसान सा क्वेश्चन है, 1900 ईस्वी को 1919 ईस्वी को होता है, यानी इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 1919 ईस्वी को। चलिए क्वेश्चन नंबर देख पा रहे हैं 39वां क्वेश्चन कि दांडी किस राज्य में स्थित है। तो दांडी जो गुजरात में स्थित है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात में। चलिए क्वेश्चन नंबर 400 देख पा रहे हैं, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। पूना समझौता हुआ था 1932 को हुआ था। कब हुआ था, 1932, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए। 400 क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां आपके सामने आ चुका, देख पा रहे होंगे कि निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सो यहाँ पे अल हिलाल जो एक न्यूज़पेपर है जिसका प्रकाशन क्या किया था, अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। 41 क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देख पा रहे होंगे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो वो निर्माण जो पूरा हुआ था उसका 1924 ईस्वी को हुआ था, यानी इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। 42 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख पा रहे होंगे कि 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। सो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, जो कि लास्ट आंदोलन था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देख पा रहे हैं, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 44 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 देख पा रहे हैं, कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन इसमें से कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे। सो यहाँ पे सभी थे, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। 45 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख पा रहे होंगे, लॉर्ड माउंटबेटन ने वायसराय के रूप में पद ग्रहण कब किया था। तो ये जो वायसराय के रूप में पद ग्रहण किया, जिसको हम कहते हैं गवर्नर जनरल जो पद था उसको हटा दिया था, फिर वायसराय के रूप हुआ। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 46 का ए हो जाएगा, यानी 24 मार्च 1947 को किया था। कब किया था, 24 मार्च 1947। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देख पा रहे होंगे, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 47 क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देख पाएंगे, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो भारत को गणतंत्र घोषित किया था वो 26 जनवरी 1950 को किया था। कब किया था, 26 जनवरी 1950। बट अगर स्वतंत्र पूछे तो 15 अगस्त 1947। तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 49वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि भारतीय संविधान के अनुसार संपूर्ण भूता निहित है। सो संपूर्ण भूता तो जो निहित है वो संविधान में निहित है, यानी इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50वां क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, और ये जो लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था। तो संविधान को निर्माण होने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, जिसका आंसर आप लोगों को खुद से तैयार करना है, क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएं तो वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग जितने भी क्वेश्चन बताएं तो आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में, और इसका आंसर आप लोग अपने से बना लीजिए, जितने भी आपको जैसे आसान लगे अपने आसान भाषा में बना लीजिए। यहाँ पे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफ़ी वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सो पहला यहाँ पे देख पाए, हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें। ये काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जिसे जो है 2 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे। हड़प्पा सभ्यता की सीमा निर्धारित करें। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि हड़प्पा सभ्यता में मृतक संस्कार के प्रचलित तरीके कौन कौन से थे, क्या क्या तरीके थे, उन चीज़ों को थोड़ा आप लोग को अपने बुक से निकाल के लिखना है। उसके क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि मौर्यकालीन गुप्तचर प्रणाली का विवरण दें। ये सब आपके किताब में मिल जाएंगे। सो आप लोग किताब से एक बार नोट तैयार कर लीजिएगा सबसे अपने कॉपी में उतार के। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्न कौन थे। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज में है। सो आप लोग जिसमें भी कंफर्टेबल है उसी से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि प्राचीन भारत में दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकार किया गया। अगर आप लोग इसका चाहते हैं कि आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं इसका आंसर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, बट सभी क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं हो सकता है। मैं आधा आधा करके अपलोड करने की कोशिश करूँगा अगर आप लोग कमेंट आता तो। क्वेश्चन नंबर 6 देख पाएंगे, महाभारत में वर्णित विवाह के प्रकार बताएं। चलिए कितने प्रकार के विवाह है उसके बारे में 8 प्रकार पता होगा आप लोगों को, तो ये आसान से क्वेश्चन है। महाभारत का महत्व एवं प्रभाव को लिखें, ये भी आसान से क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां कि जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे, उसके त्रिरत्न के बारे में लिखना है। क्वेश्चन 9वां है कि पुराण का संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, ये भी क्वेश्चन आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि प्रथम बौद्ध संगीत पर टिप्पणी लिखा है, प्रथम बौद्ध संगीत में क्या क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा डिफिनेशन लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 11वां है अकबर के समय में भूमि का वर्गीकरण विवरण दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 12वां है कि जागीरदार प्रथा पर टिप्पणी लिखें। उसके बाद और क्वेश्चन देख पा रहे हैं यहाँ पे, गोपुरम क्या था। गोपुरम पता होगा आप लोग को, मंदिर से संबंधित है, जो कि मंदिर था। और क्वेश्चन नंबर 15वां देख पाएंगे, वल्लभाचार्य पर एक टिप्पणी लिखना है, उसके बारे में भी एक टिप्पणी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 की क्लाइव की दैत्य शासन प्रणाली को स्पष्ट करें। ये सब जैसे आपको बुक से मिल जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 17 है कि कृषि का वाणिज्यकरण का क्या अर्थ है। उसके क्वेश्चन नंबर 18 है कि 1916 की लखनऊ कांग्रेस का वर्णन करें। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि खिलाफत आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखे। ये सब आप लोग उतार लीजिएगा एक बार और अपने कॉपी में इसका आंसर भी लिख लीजिएगा। आप लोग का अगर लिख लेते हैं तो आपको काफ़ी इसमें हेल्पफुल होने वाला है, आपको एग्जाम में काफ़ी आसानी होगी इसका आंसर लिखने में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 21 है कि पूना समझौता पर टिप्पणी लिखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों का वर्णन करें, इसके बारे में लिखना है। फिर क्वेश्चन 23 है कि संविधान के प्रस्तावनाओं में वर्णित आर्थिक न्याय का वर्णन करें। ये क्वेश्चन रहा था 2 मार्क्स के। फिर अभी जो है अभी आपको 28 क्वेश्चन दे आएंगे ऑब्जेक्ट में, मैं पे 23 क्वेश्चन है। फिर आगे में दिया हुआ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो कि देख पा रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्रोतों का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता जो प्रमुख स्रोत का उसका उल्लेख करना है, क्या क्या हड़प्पा सभ्यता से मिले थे। और भी क्वेश्चन है आगे में बौद्ध धर्म के 4, उसके बाद आर्य सत्य का वर्णन करिए। ये सब जो है आपका कितने मार्क्स के क्वेश्चन है देख लीजिए। ये आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। इसके जो क्वेश्चन होंगे कितने मार्क्स के 5 मार्क्स होंगे। उसके क्वेश्चन नंबर के विद्रोह का स्वरूप, विद्रोह का यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि विद्रोह का स्वरूप न तो राष्ट्रीय था न ही ये स्वाधीनता का प्रथम संग्राम था। क्या आप क्या आप इस निष्कर्ष से सहमत हैं। वो अपना आपको निष्कर्ष लिखना है इसके बारे में, आप क्या कहते हैं। उसके क्वेश्चन नंबर उसी का अथवा में है कि क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी पर टिप्पणी लिखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम विश्व युद्ध ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, समीक्षा करें। ये क्वेश्चन है। फिर इसमें अथवा में दिया हुआ कि संविधान निर्माताओं की प्रमुख समस्या क्या थी, इसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है आप लोग इस पर एक कॉपी में उतार लीजिएगा और इसको एक बार अपने से एक नोट तैयार कर लीजिएगा। काफ़ी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सो एक बार इसको अपना रिवीजन घर में कर लीजिएगा। फिर मैं इसका अगर चाहते हैं तो मैं सब्जेक्ट में बना सकता हूँ। तो यहाँ तक कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी वीडियो थे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर देंगे और अभी एक बार अपने सभी फ्रेंड को भी शेयर कर देगा ताकि उसको भी फायदा हो जाएगा। चलिए ये तो वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपके स्क्रीन में कोई भी वीडियो आ रहा है तो काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन का ही वीडियो होगा, सो आप लोग उसको